अब मैं बताता हूँ निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना, बिल्कुल सही बात है। अब जो है ना भैया, अब समय कुछ बदल गया है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग शिक्षित हो गए, कुछ पढ़े लिखे हो गए हैं और कुछ जानकारी हो गई राजनीतियों के बारे में। ये सब जातिवाद बेकार की बात है भैया। उम्मीद यह है कि विकास कौन करेगा, किस पार्टी के लोग विकास करेगा। जाति पात नहीं देखते कि भैया वो कौन करेगा, ये देखते हैं कि कौन सा आदमी अच्छा हमारे क्षेत्र को लेकर ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकता है। उन्हीं लोगों को सभी लोग, समाज के लोग उसको उम्मीदवार बनाते हैं, उसको अपनी बहुमत देकर बनाते हैं, उसको जिताते रहते हैं। ये नहीं देखता कि यह हमारे जाति का नहीं है, ये हमारे जाति का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यही देखता है कि कौन सा पार्टी जीत रहे हैं और वो हमारे लिए काम करेगा कि नहीं। अगर काम करेगा तो भाई सभी सपोर्ट करके उसको बना देते हैं, और लगता है कि वो व्यक्ति अगर हमारे लिए काम नहीं करता है तो उनको कोई चयन नहीं करते हैं। जिन लोगों पर विश्वास और भरोसा रहता है उसी लोग को सभी संप्रदाय के लोग अपनी जाति पात से हटकर और उसको जिताने में कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जीतेगा तो हमारे क्षेत्र को, एरिया को, हमारे स्टेट को, देश को बदल कर रख देगा। इसलिए आप बिना जाति पात को हमेशा लोग आप मतदान करते हैं। अब मैं बताता हूँ लैंगिक विभेद और राजनीति क्या होता है। देखिए, लैंगिक का मतलब क्या होता है। पहला नंबर लैंगिक विभेद। लैंगिक विभेद का मतलब क्या होता है, लिंग के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा है, जिससे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। पहला नंबर स्त्री और दूसरा क्या होता है, पुरुष। उसके बाद होता है लैंगिक विभाजन। लैंगिक विभाजन का मतलब होता है श्रम के आधार पर समाज को दो वर्गों में, दो भागों में बांटा है, जिसे हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। अर्थात जैसे स्त्री और पुरुष, स्त्री को घर का कार्य करने के लिए एक नियम बनाए गए हैं, क्योंकि स्त्री बाहर का कार्य करने में असक्षम है। और दूसरी नंबर, ये अभी नहीं, पहले समय की बात है। तो पहले समय की बात है तो यहाँ पर उसके बाद पुरुष को बताया जाता है कि पुरुष घर के काम करने की योग्य नहीं है, बाहर काम करने की योग्य है। इसीलिए घर सारे काम जो है पुरुष को बाहर का काम दिया गया है, और घर का जो काम होता है वो स्त्रियों को दिया गया है। यही होता है लैंगिक विभाजन। बट आजकल की दुनिया बाबू ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष सभी जो है समान रूप से कार्य कर रहे हैं। शहर में भी देखिएगा, शहर में देखिएगा कि पुरुष जो है स्त्रियों का कार्य, घर का जो कार्य तो सारा मेंटेनेंस शहर में भी करता है। उसके बाद स्त्रियां जो होते हैं वो भी शहर में पुरुषों को समान रूप से कार्य करते हैं। आजकल में सभी और स्त्री और पुरुष जो है वो पुरुषों के कंधों से कंधों मिलाकर कार्य भी कर रहे हैं। जैसे आजकल में भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, न्यायकर्ता, सभी लोग, नेता, बड़े बड़े उच्च स्थान पर लेडीज भी पहुंचे हैं, औरत भी गए हैं। अब औरत भी गए हैं तो ऐसा मानना है कि अब वो ऊंच नीच यानी कि घर का काम वो कर सकता है, बाहर का काम वो कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों समानता रूप से है। उसके बाद देखिए, अब मैं बताता हूँ स्त्रियों पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहते हैं। स्त्रियों पर स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहते हैं कि बिना औरत को, बिना स्त्रियों की सम्मान बिना हम देश की विकास के कल्पना के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। यदि हम स्त्रियों की अगर घर में अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो बाहर यानी कि देश को, राज्य को हम विकास कदापि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए औरतों की सम्मान जरूरी है। क्योंकि पहले बताए जाते थे कि इस जब जातिवाद की भैया प्रथा नहीं था, उस समय स्त्रियों की घर की जो लक्ष्मी मानी जाती थी, घर की लक्ष्मी मानी जाती थी। और बिल्कुल सही बात है, जिस घर में अगर भैया स्त्री ना होता ना, उस घर भी कोई, कुछ समझो कि वो कोई घर नहीं होता है, तो एकदम शमशान की तरह लगता है। घर में अगर केवल पुरुष ही पुरुष हो और उस घर में अगर स्त्री ना हो भैया, तो उसमें घर की कोई मान मर्यादा कुछ रहता ही नहीं है। तो इसीलिए औरतों की भैया इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद नारी आंदोलन बताए जाते हैं। नारी आंदोलन इसलिए बताए जाते हैं कि ज्यादातर देखिए नारी आंदोलन जो है उनकी अधिकार के लिए आंदोलन होता है। कहीं कहीं पर जब आजादी हुआ था, कोई भारत में तो जब से आजाद हुआ है तब से स्त्री और पुरुष की समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी कि इस देश में लागू होने के बावजूद भी राजनीतिक स्थितियों में वो वोट देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए बार बार नारियों का आंदोलन होता रहता है। उनके जो अधिकार है, जो संविधान में निर्माण में दिया गया अधिकार, उसको लेने के लिए बार बार आंदोलन चलता रहता है।
तो यही सारे बात बताए गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से 10वीं कक्षा से रिलेटेड सिलेबसों को तैयारी करवाता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय जय भारत, वंदे मातरम।